तो यहाँ पर मैं क्यूब एनिमेशन लूँगा, उसको कर देंगे हम सेंटर के अंदर, और यहाँ पर मैं लूँगा नल ऑब्जेक्ट, उसको भी हम सेंटर में करते हैं। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा 3D मूव, और ये मेरा क्यूब लिख लिया मैंने, क्यूब, ठीक है। और इस क्यूब के पिक वेव को क्रिएट करना है आपने 3D मूव के साथ, कर लिया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर आना है टॉगल स्विच मोड। इससे क्या होगा, आपका 3D बार ओपन हो जाएगा। तो ये देखो आपका 3D वाला आइकन, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करता ही आपके पास ये वाला ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो 3D वाला आ रहा है। इससे क्या होगा, आप ऐसे इसको ऐसे मूव करा सकते हो। बड़ा प्यारा तरीका कार है ये भी, ठीक है। अब मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ, हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब मैं मूव करके देखूंगा कि मेरी मूवमेंट कैसी कैसी आ रही है। ये देखो, तो मैं ऐसी ही मूवमेंट चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर वाई एक्सिस, और हमेशा मैं जब भी मैं एनिमेशन बनाता हूँ 1 सेकंड के हिसाब से बनाता हूँ, बाद में मैं इसकी स्पीड तेज करता हूँ। तो ये देखो मैं ऐसी इसमें एनिमेशन बना रहा हूँ। यहाँ पर +60 और 2 पे आके वापस से -60 और N प्रेस कर देना है। तो ये देखो मेरी एनिमेशन इस तरीके से चलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपने -60 कर देना है इधर भी, ताकि लूप हमारा अच्छा चले। ये देखो कितना बेहतरीन लूप चल रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर अभी भी ट्विस्ट बाकी है, मैंने कहा कि ट्विस्ट हम लाजमी करेंगे इसके अंदर। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने बेसिक 3D में चेंज किया है, लेकिन ये 3D लग नहीं रहा है, ये 2D ऑब्जेक्ट ही लग रहा है। 3D में कैसे आएगा, सबसे पहले आपने इस वाली ऑप्शन को खोल देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो कि कहीं आपको 3D का कोई ऑप्शन मिल रहा है। ये देखो ज्योमेट्री का ऑप्शन हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मसला ये कह रहा है कि आपको रेंडरर चेंज करना है। तो आपने इधर क्लिक करना है और क्लासिक 3D से आपको आना है एडवांस 3D। अगर आपके पास एडवांस 3D नहीं आ रहा, मतलब आप 2025 वर्जन यूज़ नहीं कर रहे, तो आपने सिनेमा 4D यूज़ करना है। लेकिन एक बात बता दूं कि जब आप सिनेमा 4D पे यूज़ करते हो, जब क्लिक करते हो, तो कुछ सेकंड के लिए 10 सेकंड 15 सेकंड, हो सकता है 30 सेकंड, डिपेंड ऑन योर सिस्टम, ये सिस्टम जो है थोड़ा सा अटकने लगता है, फंसने लगता है। जबकि 2025 वाले के अंदर एडवांस 3D का ऑप्शन है, ये नहीं फंसता, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी हद तक थोड़ा सा अपग्रेड किया अपने सिस्टम को। तो आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, फ़ौरन से आ गया, ऑप्शन के ऊपर जाना है, एक दफ़ा देख लेना है। तो यहाँ पर ये आपको बताता है कि आपको कितनी स्मूथनेस चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सेटिंग को छेड़ते हो तो हद से ज़्यादा सिस्टम जब ये यूज़ करता है तो आपका सिस्टम चलने के बजाय हैंग होने लगता है। ये बस आपको दिखा रहा था कि मेरे पास सेटिंग कौन सी आ रही है, तो आप अपनी भी वैसी ही सेटिंग रखिएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करें और सिंपली आपने एडवांस 3D पे क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। जब इतना हो गया तो अब देखो अभी भी हमारा 2D ऑप्शन ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया। गौर करना इस चीज़ पे, यहाँ पर हमें कोई डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जब ये यहाँ पर मूव कर रहा तब डिफरेंस महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये कि हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट बन चुका है, जो इस तरफ लाइट आ रही है और जो इस तरफ लाइट आके इसके मुंह पे लग रही है, इसलिए यहाँ पर रोशन है। और जब ये ऑब्जेक्ट मुंह फेर रहा है अपना उस तरफ, ज़ाहिर सी बात है ये लाइट नहीं करेगा, क्योंकि इस तरफ कोई लाइट ही नहीं है। लाइट हमारी इस तरफ है, राइट साइड की तरफ, और लेफ्ट साइड की तरफ हमारी कोई लाइट अप्लाई नहीं की हुई। तो इस लाइट मेथड को हम सीखेंगे अपनी एडवांस क्लास के अंदर। फिलहाल हम ऑब्जेक्ट को समझते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने 3D बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हमने जियोमेट्री ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ पर बेवल डेप्थ हमने 2 रखी हुई है, तो इसको हमने बढ़ा देना है, ठीक है। 3 कर दो भले इसको, और यहाँ पे एक्सट्रूड डेप्थ को आगे कर देना है। बेवल डेप्थ जो होता है ये एजेस को स्मूथ करने के लिए होता है, और जो एक्सट्रूड होता है ये ऑब्जेक्ट को 3D बनाने के लिए होता है। मतलब क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना, लेकिन 3D ऑब्जेक्ट की तरह, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। ये देखें, ये देखो मैंने एक क्यूब की शक्ल बना दी। तो यहाँ पे हमने 700 वैल्यू देनी है। तो अभी देखो हमारा ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है, ये देखो परफेक्ट। तो अभी आपको बात समझ में आ रही होगी कि लाइटिंग कैसे काम कर रही है इसके अंदर। मतलब अब लाइटिंग तो खैर कहाँ से आ रही है ये पता चल रहा होगा। लाइटिंग मैंने अभी बताई नहीं है, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल हम ऑब्जेक्ट को सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को 3D कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई। अब इसके अंदर बेवल एजेस, अगर आप ये वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी एजेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको 3 ही वैल्यू रहने दें। फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ते। कॉनकेव वगैरह ये सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि ये बेवल के स्टाइल्स ही होते हैं। अगर आप इनको छेड़ोगे तो ये देखो ये एजेस इसकी आगे पीछे हो रही है, लेकिन हमने इसको नहीं छेड़ना है। अभी इसको नॉन रखो। फिलहाल हमने इसको बंद कर देना है और हमने आना है ऐसे।
और यहाँ पर एक और ऑप्शन हमें मिलता है इधर आके, ये हमारा एक्टिव कैमरा है ना, तो यहाँ पर हमने कहाँ गया हमारा ऑप्शन, एक सेकेंड, यहाँ पे आके हमने टू व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे आके टॉप एंगल, और यहाँ पे आके हमारा एक्टिव कैमरा, ठीक है। तो ये देखो ये चीज़ हमारी इस तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पर मैं शेप को लेके आता हूँ अपने सेंटर पोजीशन के ऊपर, एक ऐसे करके, और ये पोजीशन में इसकी ये कर लेता हूँ ऐसे करके। एक सेकंड, इसकी बेबल मेरे ख्याल से इतनी अच्छी नहीं हुई, एक्सट्रूड थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 500 दे देते हैं, 550, हाँ ये एक्यूरेट लग रहा है, ठीक है। फिलहाल इसको 3D मूव से हटाओ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी सेंटर पॉइंट सेंटर कर रहा हूँ। कैसे किया, अल्ट कंट्रोल होम, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये देखो अब आपका रोटेशन इस तरीके से काम करेगा। ये ज़्यादातर जो लोगो एनिमेशन बनते हैं ना, आपने जियो न्यूज़ के देखे होंगे, जो क्यूबिक एनिमेशन होती है वो ज़्यादातर इस तरह से बनती है। तो हमने यहाँ पर जाना है वायर रोटेशन के अंदर, 1 सेकेंड वाली भी जाना है, और इसको 360 क्लिक कर देना है, एंड प्रेस कर देना है, और अब देखो ये एनिमेशन हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही है। तो इसको हम 2 सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये 2 सेकंड में हमने चेंज कर लिया। अब देखो स्मूथ जा रही है, नहीं अभी भी स्मूथ नहीं है, तो हम 3 सेकंड में चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 1 सेकंड, अब ये यहाँ पर मूव करने के बाद ये जब यहाँ पे आ जाए, मतलब 180, ठीक है, और ये आ जाए 2 सेकंड के पे, इस तरह से मैंने की फ्रेम सेट कर दिया। 2 सेकंड में 180 फ्रेम मैंने दिया, ठीक है। अब इसे क्या होगा, ये बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते से आएगा, और आने के बाद मैं चाहता हूँ रुके, ठीक है। इसको मैं आगे कर रहा हूँ 3 सेकंड तक ये रुके, तो कंट्रोल C कंट्रोल V करना है, ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे आना है, फिर दोबारा से रोटेट कर देना है, ठीक है। और अब आपने 180 और मजीद कर देना है, मतलब 360 तक जाएगा, ठीक है। 2 सेकंड और 3 से हमें फिर 2 सेकंड करना है, मतलब 5 पे लेके आना है इसको। तो ये हटा के आपने इधर लगा देना है, ठीक है। तो अब याद रहे 0 से 180 तक 2 सेकंड, उसके बाद 1 सेकंड का आपने यहाँ पे गैप रखा कि लोगों को रहने देना, उसके बाद दोबारा 2 सेकंड के ऊपर हमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो अब देखो ये हमारा इस तरीके से चलेगा, ठीक है। जब आपने इतनी चीज़ें कर ली है ना, अब इसके ऊपर हम अपने लोगो वगैरह भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो तो हम सीखेंगे अपनी अगली क्लास में। फिलहाल यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए मजीद, जो भी आपको बात समझ में ना आए मुझसे कमेंट में आप बता सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।